शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनी इसराइल के एक ऐसे नेक बुजुर्ग का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसको वक्त के बादशाह ने बेगुनाह सूली पर चढ़ा दिया। अल्लाह ने उस आबिद शख्स के सब्र का इम्तिहान लिया और जब वो आबिद शख्स उस इम्तिहान से गुजर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस नेक बंदे को कैसे नवाजा। ये तमाम हकायक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, रवायात में आता है कि बनी इसराइल में एक निहायत नेक और इबादत गुजार शख्स रहता था। उसने शहर से दूर वीराने में अपना एक इबादत खाना बना रखा था। वो लोगों से अलग रहकर दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। खाने को कुछ मिल जाता तो ठीक, वरना वो भूखा ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। रियासत का बादशाह उस नेक शख्स से उसकी इबादत गुजारी और परहेजगारी से बहुत मुतासर था। वो हर रोज आबिद की खिदमत में हाजिर होता और उससे पूछता, अगर आपको कोई हाजत है, किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। आबिद का जवाब हमेशा ना में होता। वो बादशाह से हमेशा यही कहता कि अल्लाह ताला मेरी हाजत को ज्यादा जानता है और वही मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। अल्लाह ताला ने उस आबिद के इबादत खाने के सामने अंगूर की एक बेल उगा दी थी जिस पर रोजाना अल्लाह के हुक्म से कसरत से अंगूर लगते। जब आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो उन अंगूरों से पानी बहने लगता और वो आबिद उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता था। एक दिन वो आबिद शख्स अपनी इबादत गाह में बैठा इबादत में मसरूफ था कि सुबह से शाम हो गई। मगरिब के वक्त एक इंतहाई खूबसूरत और जवान औरत का वहाँ से गुजर हुआ। शाम ढल चुकी थी और रात होने को थी। जब वीराने में उस औरत को कोई महफूज जगह न मिली तो वो बहुत परेशान हुई। थोड़ी दूर गई तो उसे वीराने में एक कच्चा मकान दिखाई दिया। उस औरत ने फैसला किया कि इस अंधेरी और सर्द रात को गुजारने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। चुनाचे वो खूबसूरत औरत उस मकान की तरफ चल पड़ी। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसने दरवाजे पर खड़ा होकर कहा, अंदर कोई है? फकीर ने अंदर से जवाब दिया, अल्लाह की बंदी, तू कौन है और क्या चाहती है और रात के वक्त इस वीराने में क्या कर रही है? औरत ने कहा, उसे साथ वाले शहर में जाना है, फासला बहुत ज्यादा है और रात भी हो चुकी है, मुझे पनाह चाहिए। अगर तू अल्लाह का कोई नेक बंदा है तो मुझे अपने घर में पनाह दे, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ। औरत की जबान से निकले ये अल्फाज सुनकर आबिद ने औरत को कहा कि अंदर आ जाओ। वो औरत इबादत गाह में दाखिल हुई। आबिद ने घर में खाने को जो चीजें मुयस्सर थीं उसके सामने रखी और फिर से इबादत में मशगूल हो गया। औरत ने जब उस आबिद के चेहरे पर नूर देखा तो उस पर फिदा हो गई। अंधेरी और सर्द रात में शैतान उस खूबसूरत और जवान औरत पर गालिब हो गया। उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए और आबिद के सामने नंगी खड़ी हो गई और आबिद को पेशकश की कि आज रात तुम जितना चाहो मुझसे फायदा उठा सकते हो, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो और मेरी प्यास बुझाओ। आबिद ने जब उस खूबसूरत औरत को बरहाना हालत में देखा तो तौबा इस्तगफार करने लगा। उसने फौरन अपनी निगाहें झुका ली और औरत से कहा कि खुदा तुझे बर्बाद करे, अपना जिस्म ढांप ले। औरत बोली कि अगर आज रात तुम मुझसे नफा उठा ले तो तेरा क्या जाएगा? आबिद ने कहा, ये गुनाह है, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। औरत के बेजा इसरार पर आबिद अपने नफ्स से मुखातिब हुआ और उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? उसका नफ्स बोला, अल्लाह की कसम, मैं तो इस खूबसूरत और जवान औरत से जरूर फायदा उठाऊंगा। आबिद अपने नफ्स से कहने लगा, तेरी बर्बादी हो, क्या तू गंधक का लिबास और हमेशा की आग चाहता है? तू मेरे इतने अरसे की इबादत को बर्बाद करना चाहता है? क्या तू नहीं जानता कि जानी शख्स को मुंह के बल जहन्नम में धकेल दिया जाएगा और जहन्नम की आग ना कभी बुझेगी और ना ही फना होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे ऐसा नाराज होगा कि फिर कभी तुझसे राजी ना होगा। जब उसके नफ्स ने उसे बुराई की तरफ मजीद उकसाया तो आबिद बोला कि पहले मैं तुझे दुनिया की हल्की आग पेश करता हूँ, अगर तूने इसे बर्दाश्त कर लिया तो तुझे आज रात इस औरत से जितना चाहे नफा उठाने दूंगा। फिर उसने चिराग में तेल भरा और उसकी बत्ती को बड़ा कर दिया। वो औरत भी वहाँ खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। फिर
फिर उस आबद ने अपना हाथ आग पर रखा, लेकिन आग ने उसके हाथ को ना जलाया। तो आबद बोला, तुझे क्या तकलीफ है, जलाती क्यों नहीं? तो आग ने पहले इसका अंगूठा जलाया, फिर इसकी उंगलियां और फिर इसका हाथ जला डाला। इस पर औरत ने एक जोरदार चीख मारी और इसी नंगी हालत में उसका इंतकाल हो गया। आबद ने उसे इन्हीं कपड़ों में ढांप दिया जो उसने उतारे थे। जब सुबह हुई तो शैतान चीख चीख कर सब लोगों को बताने लगा कि ऐ लोगों, इस इबादत गुजार ने फलां शख्स की बेटी से जना किया और इसके बाद पकड़े जाने के डर से उस औरत को कत्ल कर दिया। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो बादशाह सख्त नाराज हुआ, वो गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं तो इसे अल्लाह का एक नेक बंदा समझ रहा था, इसकी कदर और इज्जत करता था, लेकिन ये तो शैतान का पैरोकार निकला। वो अपने लश्कर और रियाया के साथ इसके इबादत खाने की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर बादशाह ने आबद को पुकारा। आबद ने पुकार का जवाब दिया तो बादशाह ने कहा कि फलां की बेटी फलां कहाँ है? आबद ने कहा, वो मेरे पास ही है। बादशाह बोला, इसे मेरे पास नीचे भेजो। तो आबद ने जवाब दिया, वो तो मर चुकी है। बादशाह बोला, तूने इसके साथ जबरदस्ती जना किया और जब उसने तुम्हारा पोल खोलने की धमकी दी तो तूने उसे कत्ल कर दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आबद को पकड़ लाओ। फिर उस औरत को वहाँ से उठा लिया गया और आबद को कैद खाने में डाल दिया गया। उस दौर में वो लोग जानी को आरे से काट दिया करते थे। आबद का जला हुआ हाथ उसने आस्तीन में छिपाया हुआ था। किसी ने आबद से वाक़े की सच्चाई न पूछी, न ही आबद पर कोई मुकदमा चलाया गया और न ही उसे काजी के सामने पेश किया गया। बिखरे हुए लोगों ने फौरन ही आबद के सर पर आरा रख दिया और बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि आरा चलाओ। जल्लाद ने आरा चला दिया और जब आरा आबद के दिमाग तक पहुंचा तो उसके मुंह से आह निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इससे कहो कि ये कुछ न बोले। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर इसने दूसरी मर्तबा आग निकाली तो मैं आसमान को जमीन पर गिरा दूंगा। मैं इसे देख रहा हूँ और आसमान के फरिश्ते इस पर रो रहे हैं। इसके बाद आबद ने दोबारा मरते दम तक अपने मुंह से कोई आवाज ना निकाली और यूं ही अपने सर पर आरा चलने दिया। जब आबद का इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के मुर्दा जिस्म में रूह वापस लौटा दी। वो औरत उठी और अल्लाह के हुक्म से बोली, अल्लाह तबारक व तआला की कसम, ये आबद बेकसूर था, इसने जना नहीं किया था, बल्कि मैं खुद इसके पास जना की दावत लेकर गई थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के इस वली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर उस औरत ने लोगों को पूरा वाकया सुनाया और लोगों को आबद के जले हुए हाथ के बारे में बताया। जब लोगों ने आबद का हाथ देखा तो वो औरत के बयान के मुताबिक जला हुआ था। वो लोग बोले, ये हमसे क्या हो गया? अगर हमें मालूम होता तो हरगिज हम इसे न चीरते। इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत की रूह दोबारा कब्ज कर ली। लोगों ने उन दोनों की कब्रें खोदी और उनको दफन कर दिया। जब लोग उनकी कब्रों पर जाते तो वहाँ से काफूर की खुशबू आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी कब्रों पर खूबसूरत फूल उगा दिए और लोगों ने इनकी कब्रों पर एक तख्ता पड़ा हुआ देखा जिस पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे और वली के लिए मैंने अपने अर्श के नीचे एक मिंबर नस्ब किया और मैंने अपने फरिश्तों को गवाह बनाया। तो मैंने फरदौस की 50,000 हूरें आबद के निकाह में दी और अल्लाह ताला अपने फरमानबरदार और डरने वाले बंदों को ऐसे ही नवाजता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।